अभी हम कम्युनिकेट कर रहे हैं तो अभी हम भी सेलिंग कर रहे हैं। हम क्या सेल कर रहे हैं? अपने थॉट्स एक्सचेंज कर रहे हैं। दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सेलिंग। मतलब इन टर्म्स ऑफ कोचिंग हम अपनी थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशन, एक्सपर्टीज, ये भी क्या पार्ट हो गया आपका सेलिंग का। जब बच्चा हमसे कम्युनिकेट करता है कोई चीज को मान पाने के लिए, जैसे छोटे बच्चे हैं जिद करते हैं कि हमें कोई चीज लेनी है पापा मम्मी, तो वो भी अपने आप को कम्युनिकेट कर रहा है हमसे। तो वो भी क्या कर रहा है? अपनी सेल हमसे कर रहा है, ताकि अगर वो रोएगा, जिद करेगा या हमसे हम्म। रिक्वेस्ट करेगा, तो हमको उसको चीज लाके उसका खिलौना, टॉय, या उसको कहीं घुमाने लेके जाएंगे। वो भी सारा सेलिंग का पार्ट है। पर मोस्टली जनरल लोग या क्या सोचते हैं कि हमें उनके लिए कोई स्क्रिप्ट मिल जाए। पर सेल्स हम्म। क्या है? हमारा एक्सचेंज है हमारी फीलिंग्स का, इमोशंस का, कस्टमर की नीड को समझने का। तो जब हम स्क्रिप्ट के अंदर बन जाते हैं तो वो लोग उसको सेल मान लेते हैं। पर जब हम उसकी फीलिंग, इमोशन, जैसे हमने भी एग्जांपल जो हमने डिस्कस किए, तो बचपन से लेकर लास्ट तक हम किसी ना किसी तरीके से सेल तो कर ही रहे हैं। पर सेल्स को किसी एक डेफिनेशन में बांधना, किसी एक स्क्रिप्ट के अंदर बांधना, वो स्क्रिप्टेड हो जाता है। फिर उसमें इमोशंस हमारे एक्सचेंज नहीं हो रहे होते। वी आर नॉट एक्सचेंजिंग अवर इमोशंस, वी आर जस्ट सेलिंग कि उस सेल से मुझे कुछ पैसा मिलेगा। बट इफ वी आर selling our emotions, feeling, and also understanding the customer needs, so this is the actual sales. That's I understand, and teaching to my clients also, my students also. Okay. So you are saying that the sales is not just exchange of money, but instead of exchange of values, feelings, and emotions with your customers and understanding them. And yeah, so it's a pretty much different definition that I have seen to the point. So what is NLP sales coaching? So what is sales coaching, traditional sales coaching, and what is NLP sales coaching? Okay. सो आई थिंक आपकी जो ऑडियंस है वो काफ़ी फेमिलियर है एनएलपी के साथ। फिर भी मैं थोड़ा सा उनको बैकग्राउंड बताता हूँ। एनएलपी मतलब न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। एन मतलब जो हमारे न्यूरोलॉजी से जुड़ा हुआ है, मतलब अवर 80 बिलियंस न्यूरॉन्स एंड 60 ट्रिलियन सेल्स। एंड लिंग्विस्टिक मीन्स अवर लैंग्वेज जो हम डेली रूटीन्स के अंदर यूज कर रहे हैं। एंड लास्ट इज अवर मेंटल पैटर्न्स। तो इन सब का जब कम्बिनेशन बनता है दैट इज एनएलपी। एंड Okay. विमल विमल कि हम कोई भी ऐसी चीज, इन तीनों पैटर्न के अलावा हम पूरी अपनी लाइफ टाइम्स के अंदर ह्यूमंस इसके बाहर कुछ भी नहीं हम करते जिसमें हम हमारा विजुअल, ऑडियो, वी एन कैन फीलिंग्स, वी ए के, वी फॉर विजुअल, ए फॉर ऑडियो एंड के फॉर अवर फीलिंग्स, इन तीनों से ही मिलकर हमारी बेटर कम्युनिकेशन बनती है। तो कम्युनिकेशन की जब बात आती है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर सेल। तो एनएलपी सेल्स कोच के अंदर जो मैं एक्सपर्टीज जो मैं लोगों को सिखाता हूँ, मींस कि आप अपने न्यूरल लेवल्स पे अपने 80 बिलियन न्यूरॉन्स, 60 ट्रिलियन सेल्स को किस स्टेट के अंदर कंबाइन करते हैं कि आप एक बेटर कम्युनिकेशन कर सकें अपने माइंडसेट लेवल पर। जब भी सेलिंग की बात आती है, नॉर्मल ह्यूमंस के लिए अगर हम एग्जांपल ले लें कि आपने कोई अपना फिजिकल प्रोडक्ट या अपना नॉन फिजिकल प्रोडक्ट, मतलब आप अगर कोच हैं तो आपका कोई कोर्स होगा, कोई सर्विसेज होगी, वो सेल करनी है। एंड इफ यू आर इन ट्रेडिशनल सेलिंग, मतलब आपकी शॉप है, आपके कोई फिजिकल प्रोडक्ट है, वो सेल करना है। या अगर आप जॉब में हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई बैंकिंग सेक्टर के अंदर है और अपने कस्टमर को अपने कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट सेल करने हैं जो कि फिजिकल नहीं है, तो आपको कम्युनिकेशन के थ्रू उनको करना है। तो एनएलपी सेल कोच के अगर आपके माइंड के अंदर ऑब्जेक्शन है, आप माइंड लेवल के ऊपर अलाइन नहीं है अपने प्रोडक्ट के साथ, या अपने आप रिसोर्सफुल स्टेट के अंदर है, उसके अंदर मैं थोड़ा सा और डीपली बताना चाहूंगा आपको कि ह्यूमंस की दो स्टेट होते हैं। हम मोस्टली उसको पॉजिटिव स्टेट या नेगेटिव स्टेट बोल देते हैं। इन एनएलपी हम उसको क्या टर्म देते हैं? रिसोर्सफुल स्टेट एंड अनरिसोर्सफुल स्टेट। तो मोस्ट ऑफ दी पर्सन जो सेल नहीं कर पाते या जो सेलिंग के अंदर चैलेंज फेस करते हैं, वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स अनरिसोर्सफुल स्टेट के अंदर होते हैं। तो बीइंग ए एनएलपी कोच, जो मैं लोगों को क्या करता हूँ, फर्स्ट उनके जो मेंटल ब्लॉकेजेस हैं फॉर सेल्स,
उनको मैं अनरिसोर्सफुल स्टेट से रिसोर्सफुल स्टेट के अंदर शिफ्ट करना सिखाता हूँ। काफ़ी सारी टेक्निक्स होती हैं, काफ़ी सारी मेंटल ब्लॉकेजेस होते हैं, उनकी पास्ट कंडीशनिंग्स होती हैं, सोसाइटी से उन्होंने सेल्स के बारे में क्या सीखा बचपन से। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमने देखा है कि हमारी स्कूलिंग के अंदर काफ़ी क्लासेस तक सेलिंग कोई सब्जेक्ट प्रोफेशनल सब्जेक्ट नहीं होता। कुछ क्लासेस के बाद बच्चे एज ए प्रोफेशनल सेल्स को सीख सकते हैं। अदरवाइज सेल्स के हमारे दिमाग में बचपन से लेकर काफ़ी सारे मिसकंसेप्शंस होते हैं। एग्जांपल लें, जैसे बचपन के अंदर हमारे घर के अंदर कोई सेल्स करने आता था, सेल्स एग्जीक्यूटिव, जो कि हमारे नेगेटिव बिलीफ्स मेरे भी काफ़ी सारे थे। तो वो क्या करता था, रिंग रिंग बेल बजाता था घर की, और आता था कि ये आपके लिए कुछ प्रोडक्ट है, ये आप ले लीजिए, इससे आपका ये फायदा होगा। तो उस समय हम सेल नहीं करते थे, हमारे पेरेंट्स कहते थे हमें नहीं चाहिए। तो हमारे दिमाग में सेल के लिए एक नेगेटिव परसेप्शन बन चुकी थी उस समय, और बड़े होते होते वो काफी सारी बन चुकी थी। तो उन सब को कैसे मैंने ओवरकम किया, थ्रू एनएलपी टेक्निक्स, कि समझ आया कि सेल एक्चुअली होती क्या है, और जो लोग सेल नहीं कर पाते वो किस वजह से नहीं कर पाते, ड्यू टू देयर मेंटल ब्लॉकेजेस। तो एनएलपी इज ए टूल, एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है एनएलपी। उसके अंदर से आप कैसे अपने मेंटल ब्लॉकेजेस को दूर कर कर ऑल द टाइम 24/7 आप एक रिसोर्सफुल स्टेट के अंदर रह सकते हैं। पर जो ये देखा गया है, जैसे मैंने अभी टर्म यूज करी 24/7, मोस्ट ऑफ द टाइम जब लोग सेल करते हैं सिर्फ उसी दौरान वो इस स्टेट में वैसे तो रह नहीं पाते। अगर रहने की कोशिश करें, फॉर एग्जांपल वो जॉब के अंदर है 10 to 5, या जो भी उनका जॉब टाइमिंग है, या जो अपनी शॉप पर है, ठीक है, उस समय वो बेचने की कोशिश करते हैं, और बाकी पूरे दिन पूरे समय वो अनरिसोर्सफुल स्टेट में रहते हैं फॉर दी सेल, कि मेरी सेल नहीं हो रही, मेरा सामान नहीं बिक रहा, मैं कोचिंग में हूँ, मेरे से क्लाइंट्स के ऑब्जेक्शन नहीं डील हो रहे, मैं सर्विसेज नहीं दे पा रहा। वो उस समय पूरा दिन अनरिसोर्सफुल स्टेट में है, पर ड्यूरिंग द टाइम भी वो रिसोर्सफुल स्टेट में नहीं आ पाते। तो मैं एनएलपी के थ्रू क्या करता हूँ, 24/7 उनको रिसोर्सफुल स्टेट के अंदर कैसे रह सकते हैं फॉर देयर सेल्स इन देयर माइंडसेट लेवल, ये मैं एनएलपी में उनको सिखाता हूँ। और बेहतरीन रिजल्ट आते हैं उनके, उनका माइंडसेट शिफ्ट होता है कि कैसे यस ये मेंटल ब्लॉकेजेस हैं। फिर लोगों का एक परसेप्शन होता है स्क्रिप्ट के लिए, वो उनका टूटता है कि कोई हमें स्पेसिफिक स्क्रिप्ट नहीं चाहिए फॉर सेल्स। ये सर हमारे मेंटल ब्लॉकेजेस हैं, और वो यहाँ से दूर होते हैं 101%। Oops, if I